आज है आईपीएल का महा मुकाबला केकेआर वर्सेस एसआरएच, जहां पर टोटल मैच हुए हैं 14। केकेआर का जो रिकॉर्ड है वो बता रहा है और जीत मिली है 4 और हार मिली है 10। चेन्नई ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम में है आज का मैच और इसी के साथ केकेआर की जो ताकत है वो है सुनील नारायण, गुरबाज, तूफानी ओपनर। दोनों के दोनों फिलसाल्ट नहीं है। फिलसाल्ट होते तो फिर कहते हैं कि क्या ही मज़ा होता। और केकेआर की ताकत है, मिडिल ऑर्डर है, वेंकटेश और श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह। ये हैं केकेआर की मिडिल ऑर्डर की ताकत। और उसके बाद मिचेल स्टॉक, हर्षित राणा की है शानदार गेंदबाजी। पिछली बार मिचेल स्टॉक ने 3 विकेट लिए थे और हर्षित राणा की शानदार गेंदबाजी हुई थी। और इसी के साथ ही इसमें जो ताकत हैं वो हैं सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती जैसे टॉप क्लास स्पिनर। और बहुत ही मजबूत है केकेआर की जो ताकत है, बहुत ज़बरदस्त है नारायण। और उसके बाद हैं रसेल, रमनदीप के तूफ़ानी फिनिशर। दोनों के दोनों बहुत ही ज़बरदस्त तूफ़ानी फिनिशर हैं, ज़बरदस्त रन बनाते हैं। और रमनदीप का बदला हमेशा बोलता है फिनिशर के तौर पर। तो ये है केकेआर की ताकत। और केकेआर की अब हम बताते हैं वो क्या कमज़ोरी है, जहाँ कहीं वो मार खा जाती है। ओपनिंग में नरेन पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता, यानी कि अगर नरेन ना चलें शुरू में तो बिल्कुल ही पूरा कहते हैं कि टॉप ऑर्डर है वो लड़खड़ा जाता है। तो फिर पूरा मिडिल ऑर्डर पे पूरी जवाबदारी आ जाती है। तो नरेन के ऊपर और फिलसाल्ट के ऊपर ज़्यादा दामोदार था, लेकिन फिलसाल्ट नहीं है। अब दामोदार पूरा है बीच मिडिल ऑर्डर पे और टॉप ऑर्डर पे। फिनिशिंग में रिंकू का प्रदर्शन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि या तो मौके मिले तो या तो बहुत कम मिले हैं, और मिले भी हैं तो फिर वो करिश्माई करामात नहीं दिखा सके हैं रिंकू सिंह का प्रदर्शन। 5वां गेंदबाज प्रावी नहीं है, यानी कि सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती। और उसके बाद इनके पास जो 2 पेसर हैं उनकी बाद अगर देखा जाए तो कोई इनके पास 5वां गेंदबाज नहीं है। टॉप ऑर्डर की बात करें तो एसआरएच की ताकत देखें तो टॉप ऑर्डर में हेड, अभिषेक, राहुल त्रिपाठी का तूफ़ानी प्रदर्शन। अगर हम बात करें एसआरएच और केकेआर के बीच में तो एसआरएच ज़्यादा मजबूत दिखा रही। ट्रेविस हेड, अभिषेक और राहुल त्रिपाठी का जो हमेशा बल्ला बोलता है। और 13 मैच में ट्रेविस हेड 533 रन बना चुके हैं और अभिषेक शर्मा 470 और हेनरिक क्लासन 413 रन ठोक चुके हैं। बड़ा ही गजब की एसआरएच, मुझे केकेआर से एसआरएच ज़्यादा मजबूत लगती है। वो अलग बात है कि पिछले मुकाबले वो हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन जिस हिसाब से उसने कमबैक किया है राजस्थान रॉयल्स को हरा के, वो और भी मजबूत बन चुकी है। और उसके बाद बॉलिंग में कमिंग्स, भुवी, नटराजन फॉर्म में है। और इसके साथ बॉलिंग में देखा तो पैट कमिंग्स, वाह, भुवनेश्वर, नटराजन, ज़बरदस्त। मतलब कि अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कि बॉलिंग अटैक वो तीनों का शानदार तिकड़ी है। गजब की बॉलिंग करते हैं यहाँ, गजब का मतलब कि इनका डिफेंसिव रहा है बॉलिंग अटैक में। और अगर इनकी बात करें तो नटराजन का अगर परफॉर्मेंस देखें पूरे इस आईपीएल में तो 12 मैचों में 18 विकेट ले चुके हैं, कमिंग्स 16 ले चुके हैं और भुवी के 11 विकेट। तीनों के तीनों तगड़ी गजब का मतलब कि बराबर मुकाबला कर रही है और बराबर मतलब कि विकेट ले चुके हैं तीनों तकड़ी ने। और इसी के साथ एसआरएच की जो कहते हैं कि गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं, पैट कमिंस का तो कोई जवाब है नहीं। स्पिनर फ्रेंडली विकेट पर अच्छा प्रदर्शन नहीं है। एसआरएच की कमजोरी ये है कि स्पिनर पे अच्छा उनके पास नहीं है। अगर हम बात करें तो एक मजबूताई और हो गई है कि इसमें अभिषेक शर्मा और उसके बाद है शहबाज अहमद, ये दोनों स्पिनर हैं और दोनों के दोनों बहुत ज़बरदस्त मतलब कि विकेट ले रहे हैं। चेन्नई का विकेट स्पिन फ्रेंडली रहता है, तो इनके दो गेंदबाज हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं स्पिन फ्रेंडली के लिए, जो हाल ही में पिछले मैच में आरआर को हराया था। और उसके बाद केकेआर के खिलाफ भी बैटिंग इनकी फ्लॉप रही है, लेकिन फिर भी मैं अगर कहूँगा कि अब जो मुकाबला होगा, आज जो मुकाबला होगा वो फ्लॉपिंग नहीं होगा।